प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन were exploded in a steel vessel and were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in the reaction. Amount of water पूछा गया और सारे ऑप्शंस मोल के टर्म में दिए गए हैं, यानी कि वाटर का मोल्स निकालना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पर ये H2 है प्लस O2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? ये H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2 टू 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये बैलेंस हो गया। इस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में जो तक क्या दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। इस 10 ग्राम हाइड्रोजन को हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे? ये 10 दिया है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 मोल हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम दिया है। 64 ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 64 ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है? 32 होता है। जब 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 इंटू 2 ये 2 मोल्स हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में यहाँ पर कितने मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग देखें तो कैसे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे, जरा इस बात को देखिएगा। ये x की वैल्यू जो हाइड्रोजन के लिए मैं निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? ये 5 मोल आ रहा है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए, ये x क्या है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अगर यहां पर जो x वैल्यू O2 का जो निकालेंगे, कितना दिया गया है? 2 मोल्स दिया है और इसके कितने जो मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 2.0 होगा। अब 2.5 और 2.0 में देखें तो कौन वैल्यू कम है? 2.0 वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द 2.5, इसलिए ये ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 मोल O2 ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये कितना प्रोड्यूस करेगा? ये 2 मोल वाटर का प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मोल दिया गया है तो 2 मोल तक कितना प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि जितना 4 मोल H2O का प्रोड्यूस होगा। या देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।